कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे, शांत और पुराने गांव से। इस गांव का नाम था धवलपुर। धवलपुर की पहचान थी उसकी सुबह। सुबह होते ही नीली सी हल्की धुंध खेतों के ऊपर तैरने लगती। सूरज की पहली किरणें मिट्टी के कणों में चमक उठती और एक मंद सी हवा बहती, मानो कानों में धीरे से कह रही हो, आज भी कुछ नया होगा। इसी धवलपुर में रहता था एक बूढ़ा मूर्तिकार, विश्वनाथ काका। झुकी हुई कमर, सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का टीका और आंखों में एक अजीब सी चमक। उम्र भले ही बहुत थी, लेकिन जज्बा आज भी जवानों से कहीं ज़्यादा। काका के आंगन में पड़ा रहता था एक बड़ा, कच्चा और बिल्कुल बदसूरत सा पत्थर। गांव वाले उसे पत्थर कहते थे, लेकिन काका नहीं। काका उसे प्यार से कहते थे, मेरी बेटी जो एक दिन देवी बनेगी। गांव वाले हंसते थे, अरे काका, ये पत्थर देवी बनेगा? हाँ, कुछ नहीं होने वाला। काका बस मुस्कुरा देते, धीरे बोलो रे, बेटी को सुनाई दे जाएगा, बुरा मान जाएगी। और फिर चुपचाप पत्थर के पास बैठकर कहते, मैं हूं ना बेटी, हम दोनों मिलकर बनेंगे। एक सुबह जब गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था और बस मुर्गे की हल्की हल्की बांग हवा में गूंज रही थी, काका ने हथौड़ा उठाया। ठक। पत्थर पर पहली चोट पड़ी। उस आवाज में कुछ अलग था, जैसे किसी कलाकार का पहला सुर। उस दिन काका ने लगभग 20 चोटें मारी, लेकिन पत्थर में कोई खास बदलाव नहीं आया। कुछ लड़के दौड़ते हुए आए। काका, कुछ होने वाला है क्या? काका मुस्कुराए, बस आज शुरुआत हुई है बेटा, कहानी बहुत लंबी होगी। लड़के हंसते हुए भाग गए। अगली सुबह फिर हथौड़ा उठा। ठक ठक ठक। दिन बीतते गए, चोटें बढ़ती गईं, लेकिन पत्थर वैसा ही रहा। पहले 10 दिनों तक लोग मजा लेते रहे। देखो देखो, मूर्तिकार काका फिर पत्थर पीट रहे हैं। 20 दिन बाद लोग हंसने लगे, कितना जिद्दी पत्थर है। 40 दिन बाद लोग चिढ़ने लगे, काका पागल हो गए हैं क्या? लेकिन काका हर बार बस यही कहते, पत्थर को नहीं पता कि वह देवी बनेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। उनके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां कट गईं, रात को दर्द में नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज निकलता, काका फिर हथौड़ा उठा लेते। एक दिन आंगन में एक छोटा सा बच्चा आया, 7-8 साल का, नाम था चिंटू। वह रोज दूर से काका को देखता था। आज पास आया और बोला, काका, आप रोज चोट मारते हो, पर पत्थर बदलता क्यों नहीं? काका ने उसे पास बैठाया। चिंटू, तू स्कूल जाता है ना? हाँ काका। पहले दिन सब समझ आया था? नहीं। दूसरे दिन थोड़ा, तीसरे दिन और थोड़ा। काका मुस्कुराए, बस बेटा, सीखना, बनना, बदलना सब धीरे धीरे होता है। आज मारूं, कल मारूं, परसों मारूं, एक दिन यही पत्थर देवी बनेगा। चिंटू की आंखें चमक उठीं। उस दिन से वह रोज काका के पास बैठने लगा और हर चोट गिनता है। काका आज 37, काका आज 41, काका आज 59। 2 महीने बीत गए। काका रोज 40 से 50 चोटें मारते। अब गांव वाले ताने मारते थे, इतनी उम्र में ये सब, नौकरी छोड़ दी क्या? इस पत्थर से देवी बनेगी? हाय रे। लेकिन एक बात नहीं बदली, काका के हथौड़े की आवाज, ठक ठक ठक। हर दिन वही जज्बा। अब आया कहानी का असली मोड़। वह दिन था 99वां दिन। सुबह हवा तेज थी, हल्की सी बारिश भी हुई थी। काका ने छाती पर हाथ रखकर कहा, आज पत्थर बदलेगा। आज चोटें तेज थीं, लगातार, ठक ठक ठक। चिंटू बोला, काका आज 100 हो गईं, पर पत्थर अब भी नहीं बदला। गांव वाले हंसने लगे, 100 बार भी बेकार, अब छोड़ दो काका। काका का चेहरा उदास हुआ, लेकिन आवाज मजबूत थी, बेकार नहीं, आज की 100 चोटें भी पत्थर याद रखेगा। उस रात काका सो नहीं पाए, हाथ जल रहे थे, मन में डर भी था, क्या सच में पत्थर कभी देवी बनेगा? उसी रात चिंटू चुपके से आया। काका, मैं भी आपकी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे ना? काका मुस्कुराए, परीक्षा तो बस आखिरी चोट है, मेहनत ही असली जीत है। दोनों चुपचाप पत्थर को देखते रहे, मानो पत्थर ने भी कसम खा ली हो, कल बदलूंगा। अगली सुबह धूप हल्की सी थी, हवा शांत थी, चारों तरफ सन्नाटा। काका ने हथौड़ा उठाया, चिंटू ने सांस रोक ली। गांव वाले जमा हो गए। काका ने पूरी ताकत, पूरी श्रद्धा, पूरी उम्मीद समेटकर पत्थर पर वार किया।
ठक और धड़ाम, पत्थर फट गया और अंदर से एक सुंदर, दिव्य, बेहद महीन नक्काशी वाली देवी की मूर्ति उभर आई। गांव वाले स्तब्ध, चिंटू की आंखें नम। काका शांत खड़े थे, लेकिन दिल अंदर से चिल्ला रहा था, बन गई मेरी बेटी, बन गई। लोग बोले, यह चमत्कार है, 101वीं चोट में काम हो गया। काका ने सबको रोका, नहीं, देवी 101वीं चोट से नहीं बनी, वह पहली 100 चोटों से बनी थी। काका बोले, तुम सब आखिरी चोट देखते हो, लेकिन पहली नहीं। जिंदगी में कोई भी चीज एक बार में नहीं बदलती। मेहनत को धैर्य से सींचो, फल जरूर मिलता है। चिंटू बोला, काका, अगर आप 100वीं चोट पर हार जाते तो? काका हंस पड़े, तो देवी कभी बनती ही नहीं। कुछ दिनों बाद मूर्ति मंदिर में स्थापित हुई। लोग कहते, यह पत्थर नहीं, 100 दिनों की मेहनत है। धवलपुर अब सिर्फ गांव नहीं था, वह मेहनत और धैर्य का प्रतीक बन गया। चिंटू बोला, काका, पत्थर टूट जाता तो दूसरा लाता, पर छोटे नहीं छोड़ता। अगर फिर भी नहीं बनती तो तीसरा लाता। हार मान ली ना बेटा, तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी सिर्फ पत्थर ही रहेगी। चिंटू की आंखों में आंसू थे। मैं भी अपनी 100 छोटी चोटें नहीं छोड़ूंगा। काका ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस यही मेरी देवी की असली शक्ति है। सच्ची शांति जंगल की खामोशी में नहीं, अपने दिल की खामोशी में मिलती है।